आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। हम मौजूद आज हिसार जिले के बाल संबंध के बुढ़ाक गांव में, और बुढ़ाक गांव में आज एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम किया गया है, और वो भी है गुरुकुल को लेके। यानी कि हिंदू धर्म में गुरुकुल सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जहाँ शिक्षा भी दी जाती थी, दीक्षा भी जाती थी और संस्कार भी निकलते थे। आज उस गांव में लगभग 3 एकड़ की जमीन में यहाँ पे राजीव दीक्षित गुरुकुल का उद्घाटन किया गया है। अच्छा सम्मान भी दिया गया हमें भी यहाँ पे। और अब यहाँ पहुँचे हैं गुरुकुल में, बुढ़ा गाँव है। और आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये हमारे साथ सुमेर सिंह आर्य जी हैं, ये मेरे अच्छे मित्र भी हैं। हाँ, अजमेर जी, राजीव दीक्षित ज्ञान केंद्र गुरुकुल बुढ़ाक, तो स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, ठीक है, शिक्षा चिकित्सा अर्थव्यवस्था और कृषि। तो ये कहाँ क्या सपना था? ये राजीव दीक्षित ज्ञान भूमि गुरुकुल, राजीव भाई अमर रहे। हम तो कहते हैं हमारे राजीव भाई स्वर्गीय सितारे हैं, अब वो हर पुंज के अंदर हैं। उन्होंने इतना फैलाव कर दिया है कि जो थोड़ा है अच्छी सोच रखता है, जो गौ माता में सोच रखता है, वो राजीव भाई को जानता है। और हमारा ये प्रकल्प है, हमारे गुरुजी आचार्य कमलकांत का ये प्रकल्प है कि आने वाले 16 साल में हर गांव में एक गुरुकुल होगा और हर गांव में एक स्वास्थ्य रक्षक होगा। उसी की हमारी चौथी पहल है। हमारा ये भारत का चौथा गुरुकुल है, जिसका आज आप सबके कल कमलों से हम शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में काफी गुरुकुल और शिलान्यास हो सकते हैं। हाँ, हमारे आज कम से कम 11 जगह गुरुकुलों के विचार दिन है, जहां हमारा कार्रवाई चल रही है। और ये हमारा चौथा गुरुकुल है जिसकी आप नींव रखी गई है। तो हम पूरे भारत में चाहते हैं कि भारत स्वदेशी और सोने का शेर दोबारा से बने। उसी कार्य पर हम सब पुरजोर गुरु जी के सानिध्य में कार्य कर रहे हैं जी। तो हमारे साथ ये अजमेर सिंह आर्य बने हुए थे, और ये भी गुरुकुल संस्था से शुरू से जुड़े हुए हैं। और उधर देख लीजिए, यहाँ पे हम बता देते हैं डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं, और वो भी यहाँ आएंगे और यहाँ वो भी कुछ गुरुकुल के लिए घोषणा करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है, हमारा देश बदल रहा है, हमारी संस्कृति वापस आ रही है, और हमारे गुरुकुल वापस आ रहे हैं, और हमारी जो हिंदू धर्म जो कुछ भी कह लीजिए, हर चीज़ वापस आ रही है। और एलोपैथिक को छोड़ के लोग आयुर्वेद पे भरोसा कर रहे हैं। तो ये गुरुकुल देख रहे हैं, खाली गुरुकुल नहीं है ये, यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, साथ साथ यहाँ हर उस चीज़ की आपको दवाइयाँ मुहैया होंगी, जैसे कैंसर, टीबी, हार्ट, शुगर, पाइल्स, और भी घुटनों में दर्द, और वो भी मात्र थोड़े से पैसे में 1000, 1500, 2000, यहाँ तक कि आपको दवाइयाँ मिलेंगी यहाँ पे। और ये राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पे बुढ़ा गांव है, बाल संबंध, हरियाणा राज्य और हिसार जिला है। यहाँ मेरे साथ बने रही हरियाणा न्यूज़ 24 पे डिप्टी स्पीकर आ रहे हैं, कमलकांत शर्मा जी हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ महंत हैं, और यहाँ के लोगों से भी मैं बातचीत करवाता हूँ, वो गुरुकुल को लेके क्या सोचते हैं। और मैं चलते चलते एक बात और बताऊँगा, गुरुकुल उसी गाँव में होते हैं जिनके सौभाग्य होते हैं, जिनकी किस्मत होती है, गौ माता, गुरुकुल और महात्मा। और ये 3 चीज़ें उसी गांव में ज़्यादा मिलेंगी जिनकी किस्मत अच्छी होंगी। और जो गांव में ये तीनों चीज़ें होंगी, वो गांव हमेशा सुख समृद्धि और धनी मिलेगा आपको। तो हम मिलते हैं थोड़ी देर में। लीजिए, रणवीर सिंह गंगवा पहुंच चुके हैं, डिप्टी स्पीकर हैं यहाँ, और ये नलवा विधानसभा से विधायक हैं। और यहाँ गुरुकुल का आज उद्घाटन है, उसके शुभ अवसर पर ये यहाँ पहुँचे हैं। गुरुकुल का उद्घाटन पे लोगों को बड़ी जिज्ञासा थी, और आज उसका इनका सपना पूरा होने जा रहा है। और इनका नहीं, यहाँ के दर्जनों भर गाँव को यहाँ से फ़ायदा होने वाला है, इस गुरुकुल से अच्छी खासा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि ये गुरुकुल धर्म की, शिक्षा की, चिकित्सा की एक नींव रखेगा। यहाँ पे राजीव दीक्षित ज्ञान केंद्र गुरुकुल बुढ़ाक का शिलान्यास माननीय श्री रणवीर सिंह जी गंगवा, डिप्टी स्पीकर विधानसभा हरियाणा ने, सानंद आचार्य कमलकांत कांत जी, और संस्थापक बाबा जयराम दास ज्ञान भूमि राजीव दीक्षित गुरुकुल पाली महेंद्रगढ़, संस्थापक सुरेंद्र सिंह बुढ़ाकिया। तो ये आज उद्घाटन किया गया है। तो जी, हरियाणा न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत जी। धन्यवाद लंबा जी। जी, क्या कहेंगे, आज पावन अवसर पर पहुँचे हैं, और बुढ़ाव गांव का और आपके विधानसभा क्षेत्र का भी बड़ा सौभाग्य है कि गुरुकुल यहाँ स्थापना की गई आज से। तो किस तरीके के भविष्य देखते हैं गुरुकुल से, और आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा? आज यहाँ राजीव दीक्षित ज्ञान केंद्र गुरुकुल के शिलान्यास किया गया है, और इसके लिए मैं सुरेंद्र जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
वहीं धन्यवाद करूंगा आवाज सिंह जी वर्मा और उनकी पूरी फैमिली का, जिन्होंने 2 एकड़ दान दे करके इस गुरुकुल निर्माण में अपना अहम योगदान देने का काम किया है। और जिस तरीके से अभी यहाँ आचार्य कमलकांत जी, कृष्ण जी जो अमेरिका में जॉब करते हैं, वो भी आया, और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ बताने का काम किया कि यहाँ बच्चों को सर्वांगीण विकास कैसे हो बच्चों का, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। यानी जिस क्षेत्र में के अंदर भी बच्चा काम करना चाहता है, जो भी उसके अंदर रुचि है, उसी के अनुसार उसको 10वीं के बाद में उसको कार्य दिया जाएगा, उसको नींव मजबूत करके, ताकि वो उस क्षेत्र के अंदर अपना अच्छा योगदान करके जहाँ अपना एक राष्ट्र का निर्माण करने का काम करेगा, रोजगार भी सृजित करने का काम वो बच्चा स्वयं जो है करेगा। इस तरीके की व्यवस्था की है। आज ज़रूरत है शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार की। जहाँ जो पैसे वाले जो लोग होते हैं, वो बच्चों को शिक्षा तो और बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल वहाँ भी दिलाई जा सकती है, लेकिन संस्कार जो हमारा जो देश है वो ऋषि मुनियों का, संत महात्माओं का देश रहा है, और वो जो संस्कार है उससे कहीं न कहीं हमारे बच्चे दूर होते जा रहे हैं। यही कारण है कि समाज के अंदर जो क्राइम जो बढ़ रहा था, बच्चियों के प्रति क्राइम जो बढ़ रहा था, वो उसी का कारण है कि हम कहीं न कहीं अपने संस्कारों को भूलते जा रहे थे। गुरुकुल जो है हमारे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देने का काम करेगा, तो उसके लिए बहुत एक अच्छी पहल खासकर इस पिछड़े हुए क्षेत्र के अंदर करने का काम किया है। आपने मेरे हलके की बात कही, मेरे हलके के अंदर तो नहीं है, लेकिन मेरे हलके के साथ लगते हुए गाँव के अंदर है, तो एक अच्छी बात है कि अड़ोस पड़ोस के गाँव से भी, गाँव के हल्के में भी नहीं है, तो क्या प्रेम खींच रहा है, गुरुकुल का प्रेम या फिर हल्के के नज़दीक है लोगों का प्रेम? देखिए, मेरे कोई संकुचित सोच नहीं है। मैं हरियाणा विधानसभा का सदस्य हूँ। केवल कोई ये अड़ोस पड़ोस के ही मेरा क्षेत्र है, इन लोगों से भी मेरा प्यार प्रेम है, इनका प्यार प्रेम भी है। विशेष रूप से खासकर जहाँ गुरुकुल की बात आई, तो मेरा एक हमेशा से सोच रही, मैं पहले भी गुरुकुल धीरणवास के अंदर जो मेरे हलके के अंदर है, गुरुकुल आर्य नगर के अंदर है, गुरुकुल डोबी के अंदर जो आदमपुर हल्के इसी हल्के के अंदर है, उसमें भी मैं जाता रहा हूँ। और मैंने हमेशा एक बात वहाँ जा कर के की है कि आप गुरुकुल चलाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन समय के साथ बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि समय के साथ अगर बदलाव नहीं करते हैं तो फिर आज के माँ बाप उन गुरुकुल के अंदर भेजना पसंद नहीं करते, जो केवल पुरानी पद्धति के हिसाब से चलते हैं। मुझे इस बात की खुशी इस बात की है कि यहाँ के जो प्रबंधकगण हैं, उन्होंने ये बताने का काम किया कि हम मॉडर्न टाइप के भी जो है वो सारी सुविधाएं यहाँ देंगे, चाहे कंप्यूटर की बात है, चाहे और जो दूसरी चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ अच्छे संस्कार भी देने का काम करेंगे। तो मॉडर्न शिक्षा के साथ साथ अगर बच्चों के अच्छे संस्कार मिले तो निश्चित रूप से एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। और ये जो गुरुकुल है, ये एक अच्छे राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। तो आज आपने कुछ धनराशि भेंट की है, तो हाँ, मैंने मेरी तरफ से इनको कहा है कि मैंने अभी मेरी पहली किस्त जो है 5 लाख रुपए मैं इनको दे रहा हूँ, भिजवा रहा हूँ। समय समय पर इनको संभालते भी रहेंगे, जिस तरीके से कार्य करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार की तरफ से मैंने इनको आश्वासन भी दिया है कि हम हर संभव इनकी मदद करेंगे। सर, गुरुकुल के पावन अवसर पे आए हैं, एक गुरुकुल से लीग से हट के बात कर लेता हूँ एक चलते चलते। पूरी जनता दुखी है, कहते हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं सारे छोटे बड़े सभी, और जो नेता नहीं भी हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत हाई टाइट सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं। यहाँ क्राइम नहीं है, अलगावाद नहीं है, कोई जम्मू कश्मीर नहीं है, लेकिन इतनी फोर्स रहती है, इतनी पुलिस साथ रहती है, सारे नेता अपने साथ रखते हैं, पीछे चोरियाँ हो जाती हैं। तो सर यहाँ कहीं खतरा है? आपको इतनी पुलिस लेके घूमते हैं और जब आपका पद चला जाता है तो आप अकेले घूमते हैं, जब आपको खतरा नहीं लगता, और बनते ही इतना खतरा कैसे हावी हो जाता है? ये जनता जनार्दन की मांग है। अक्सर डिप्टी स्पीकर से आपकी बातचीत हो तो ये सवाल ज़रूर करना। आज भी आपके साथ कम से कम 10 से 15 और बॉडी गार्ड यानी कि 2 गनमैन भी काम चला सकते हो, लेकिन फिर भी 10-12 पुलिस वाले साथ हैं आपके। ऐसा है लंबा साहब कि आपकी बात ठीक है कि 10-12 की जो बात कर रहे हैं, एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत जो कंसर्न जो SHO है, जैसे भी यहाँ बाड़समंद चौकी लगते हैं, प्रोटोकॉल की बात करें, सांसद धर्मवीर है सर, वो सिर्फ दो पुलिस वाले। मेरे बात तो आपने सुनी ही नहीं, आप बात सुने पहले, उसके बाद आपने सवाल किया है। एक प्रोटोकॉल की जो बात मैंने कही है वो ये है कि जैसे हमने कोई कहा नहीं, लेकिन
ये जो पड़ोस के जो बाड़सवन चौकी वाले वो भी आगे होंगे संभालने के लिए, क्योंकि उनकी एरिया है, उनकी जिम्मेवारी होती है ये देखने की व्यवस्था क्या है कैसी है। दूसरा ये है कि एक एमएलए जो होता है वो 2 ही गनमैन होते हैं, उसके पास ही एमपी के पास भी 2 ही गनमैन होते हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन एक मंत्री का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का एक अलग अलग प्रोटोकॉल बने हुए हैं, उसके तहत ये लोग आते हैं। और बाकी जहाँ तक मेरी बात कही, मैं तो आज भी इन सब को छोड़ करके मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके अपने हलके के अंदर भी जाता हूँ, लोगों के अंदर भी जाता हूँ। आप सुबह मेरे रेजिडेंस पे आ जाना, मेरे पास कोई एक भी पुलिस वाला आपको नहीं मिलेगा। 100, 200, 250 लोग होंगे, उनके बीच में अकेला बैठता हूँ। गांव के अंदर भी जब जाता हूँ तो यहाँ कोई कौन पुलिस वाले खड़े हैं आपके, वो ठीक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जो उनकी ड्यूटी है रोड के ऊपर। यहाँ बताओ कौन से पुलिस वाले खड़े हैं, सारे अपने लोग खड़े हैं। मैंने कभी भी ना ही तो लोगों से दूरी रखी और ना ही मैंने एक्स्ट्रा कोई फोर्स बुला करके कोई ड्यूटी लगवाने का काम किया। मैं तो हमेशा लोगों के अंदर रहता हूँ और अकेला खुद गाड़ी ड्राइव करके भी समय समय के ऊपर लोगों के अंदर, अपने गांव के अंदर भी जा करके उनकी बात करते हैं। पटेल नगर में जहाँ पढ़ा हूँ, मेरा हल्के के अंदर पड़ता है, मैं खुद अकेला जाता हूँ, वहाँ बैठ करके बातचीत करते हैं। और कई बारी अधिकारियों को साथ लेकर के भी जाना पड़ता है, ताकि मौके पर ही आज मैं मेरा कोई प्रोग्राम दे करके, जो हमारा जो ऑफिशियली वो प्रोग्राम नहीं है, अगर मैं ऑफिशियली प्रोग्राम दे करके आता तो यहाँ वीडियो एक्शन वो भी सारे आते, ताकि मौके पर कोई, जैसे कि उन्होंने बस की बात कही, कोई और कही, उसका समय के ऊपर जो है वो उसका निपटारा कराया जा सके। इसलिए हम ऑफिसर को साथ लेकर के भी आते हैं लोगों के बीच में। सरकार जो लोगों के द्वार जाती है ताकि वो समस्याएं बताए और मौके पर ही निपटान हो। उसको आप यूँ नहीं कहें कि हाँ तो आप तो ऑफिसरों के साथ लेकर की बात नहीं, मैं बताया ना, जनता की बात का जवाब दिया। तो आगे जरूरत पड़ेगी गुरुकुल को समझ, बिल्कुल निश्चित तौर पर समय देंगे। और मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप पत्रकार के साथ साथ एक अच्छे नेता भी हैं। थैंक यू सर। अन्य जिलों में जो गुरुकुल हैं उनको हम समय समय पे जो भी हमसे बन पड़ता है हम गुरुकुलों की सहायता करते रहते हैं। तो कुछ और यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनसे मिलवा देते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि गुरुकुल में आए हैं तो खास आज ओकेशन है, खास वजह जान लीजिए। और चाहे आप इसको धर्म कह लीजिए, चाहे आपको शिक्षा कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन यहाँ से संस्कार, शिक्षा, चिकित्सा और हर चीज़ यहाँ से निकलेगी। राजीव दीक्षित गुरुकुल बुढ़ाक गांव में लगा था, सुबह से मौजूद हैं और यहाँ तस्वीरों में दिखा रहे हैं। अलग अलग यहाँ बुद्धिजीवी विभूतियाँ आई हुई हैं जो अपने अपने क्षेत्र में निपुण। आचार्य जी मेरे साथ मौजूद हैं और भी यहाँ कई बुद्धिजीवी, अनुसूरा जी हैं जो एक किसान नेता थी और आज गुरुकुल में ये भी पहुँचे हैं। तो अनुसूरा जी फिर आचार्य जी से बातचीत करेंगे। यहाँ पहुँची, आज सुबह से बैठे हुए हैं, कैसा लगता है जैसे गुरुकुल की स्थापना हुई है? बहुत अच्छी बात है जो गुरुकुल परंपरा हमारे भारत में चली आ रही है। मैं तो इसके समर्थक हूँ। और जो अभी आचार्य जी ने मोमेंट बताया कि जहर मुक्त खेती वाला, वो कॉन्सेप्ट को तो मैं तो बहुत ही प्रेफर करती हूँ। अभी हम देखते हैं क्षेत्र में काम करते हैं तो इतने पेशेंट, मतलब जैसे दुख सुख में जाना होता है तो पता चलता है कि कैंसर की बीमारी बहुत फैली हुई है, एक हार्ट अटैक, लकवा, ये 3 बीमारियाँ इतनी भयंकर रूप ले चुकी हैं आज के टाइम में। और कारण जो है मैं मानती हूँ पेस्टिसाइड्स और जो सिंथेटिक केमिकल वाले जो ये फर्टिलाइजर्स हैं ये हैं। और दूसरी बात, जो आंदोलन चल रहा था, किसान कह रहा था कि हमें एमएसपी दो, मेरा तब भी यही कहना था कि एमएसपी नहीं मिल रहा, उसका कारण ये है कि जो प्रोडक्शन है वो डिमांड से ज़्यादा हो रहा है। आप खर्चा कम करिए खेती का, आप जीरो बजट फार्मिंग पे आइए। जीरो बजट फार्मिंग का मतलब वही जहर मुक्त खेती, जितना हो सके आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़िए। तो इस तरह की बातें जो की गई हैं, अब जैसे गऊ के बारे में जो बातें होती हैं, गऊ की ज़रूरत हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। गाय, जब ट्रैक्टर से सारा काम हो रहा है तो गाय की कदर कैसे होगी? हाँ बिल्कुल। जब आप जहर छिड़क के खेती कर रहे हो, आप सिंथेटिक खाद डाल के खेती कर रहे हो तो गोबर की खाद की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही खत्म होगी। तो मैं इस कॉन्सेप्ट पे एग्री करती हूँ। आपको भी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया है, हाथों में तस्वीर है आपकी गौ माता की और भगत सिंह राजू दीक्षित भाई की। तो समय समय में क्या लगता है गुरुकुल को किस तरीके से ऊपर उठाने का काम करेंगे? देखो, गुरुकुल को तो ये समझ होती है, मैं जनता को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप जब विकास की डिमांड करते हो तो आपको पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि विकास की परिभाषा क्या है। क्या कंक्रीट ही विकास है? अगर आपको कंक्रीट ही विकास लगता है तो आपकी समझ पे मेरे को दया आती है। और मैं खुद लोगों को भी, गुरुकुल को भी ये कहना चाहूँगी कि आपको भी ये एक ना विचारधारा क्लियर करनी होगी, चाहे वो कोई भी गुरुकुल है, कोई स्कूल है, चाहे कोई भी संस्था है। एक तरफ तो हम विकास मांगते हैं,
विकास मांगते हैं। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति पे आइए, अपने पुराने कल्चर पे आइए। अभी अगर हम आज की तारीख में जैसे जो ज़रूरत है, आप खाना अगर खा रहे हैं डिस्पोजेबल में और फिर आप करते हैं भारतीय संस्कृति की बात, तो आपको डिस्पोजेबल त्यागना होगा, आपको कोल्ड ड्रिंक त्यागनी होगी, आपको ये जो फ्लैक्स लगे हुए हैं ये फ्लैक्स त्यागने होंगे, क्योंकि ये पोल्यूशन फैला रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, अभी मैंने किसी वक्ता से सुना कि कश्मीर फाइल देखी। मैं मुख्य अतिथि नहीं थी, होती तो मैं कहती गोधरा फाइल कब बनाओगे, मुजफ्फरनगर फाइल कब बनाओगे। जी। तो देखो, मेरा कॉन्सेप्ट है, अब जैसे हम कहते हैं कि हमें जातियाँ छोड़ के सब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, तो हमें धर्म छोड़ के सब इंसानों को भी एक हो जाना चाहिए। आचार्य जी क्या कहेंगे, नाम क्या है? स्वामी सच्चिदानंद गिरी। राजू दीक्षित जी का कारण ही मैं भी MBA ग्रेजुएट हूँ बेंगलोर से। 2011-13 के बैच से पास आउट हूँ। 2 साल MNC में काम किया है और 2014 में राजू भाई दीक्षित को सुना, उसी दिन रिजाइन डाल के आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। और पिछले 7 साल से जो बहन जी कह रहे थे और बाबा जी कह रहे थे कि सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन हमारे पास है। हमारी गाय 24 लीटर तक देसी गाय दूध दे रही है। अब खाराखेड़ी गौशाला आए, अभी भारत सरकार, हरियाणा सरकार ने भी सम्मानित किया है मेले में। सच्चिदानंद गुरु जी, सभी स्वामी सच्चिदानंद जी, सभी गौशाला आप जैसी नहीं होती हैं। देखिए, प्रकृति ने सभी इंसान भी एक जैसे नहीं है, मगर मैं सबको चैलेंज करता हूँ, मैं सरकार को बोलता हूँ, 1 साल मेरे को कोई भी दायित्व देख लीजिए सरकार के अंदर, 1 साल में पूरी सभी गौशाला का सूरत और नस्ल न बदल दे तो मेरा बोल देना आप लोग। ओनली 9 महीने में आप लोग नस्ल बदल सकते हो। तो फिर जिनको दायित्व दे रखा कमी, उनमें कमी है मेरे ख्याल से। उनको नॉलेज नहीं इस चीज़ की। नॉलेज है लेकिन कहीं ना कमाने का चस्का। उनका दिल की इच्छा नहीं है, क्योंकि कोई भी काम हो दिल से नहीं करोगे तो वो आप सक्सेस नहीं होगा उस चीज़ में। मैंने एक HF जर्सी क्रॉस ब्रीड से भी 99% तक देसी बच्चे निकाले हैं। आपको मैं अनुरोध करता हूँ, गौशाला में आके प्रत्यक्ष रूप से जितने भाई बहन हैं पूरे हिंदुस्तान के, आपकी वीडियो में कवर करके दिखाएं, उनकी माँ बाप दादा दादी, मैं आपको सब दिखाऊंगा। जरूर आएंगे सर। तो आज गुरुकुल में, गुरुकुल के बारे में क्या कहेंगे? बुढ़ा गुरुकुल हमारा जो भारत है विश्व गुरु था, नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे वो गुरुकुल ही थे। मगर क्या है, अंग्रेजों ने, मैकॉले शिक्षा पद्धति ने हिंदुस्तान की संस्कृति को खत्म करने के लिए, हमारे धर्म को खत्म करने के लिए, अभी बहन जी बोली थी कि सभी धर्म एक है, मैं नहीं मानता। सनातन धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सनातन धर्म किसी भी जीव को चींटी तक को मारने का अनुरोध नहीं करता किसी से भी, और दूसरे धर्म है वो जीवों को मारते हैं, हत्या करते हैं। तो हम सब समान नहीं हो सकते, और प्रकृति ने समान किसी को बनाया भी नहीं है, क्योंकि देव दानव श्री रामचंद्र जी के समय भी थे और अब भी हैं, और ये हमेशा रहे भी गए। समय आ गया है गुरुकुल खोलने का, जगह हुआ है, जगह जगह हमारे घर घर में गाय होगी, हर गांव में गुरुकुल होगा और एक मंदिर होगा। जहाँ मंदिर होगा वहाँ गौशाला होगी, जहाँ गौशाला होगी वहाँ गुरुकुल होगा, क्योंकि ये तीनों प्रकृति ने डिसाइड किए पैरामीटर्स हैं। क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान होगा, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ गौ माता के सानिध्य से सब कुछ प्राप्त होगा, और गौ आधारित खेती होगी। जब वो खेती गौ माता गोबर देगी तो खेत में डालेंगे, तो जैविक खेती। सर, आपकी गौशाला में हम जरूर आएंगे। सर, आप निमंत्रण दे रहे हैं गुरुजी, तो कहाँ पे आती है आपकी गौशाला? खाराखेड़ी फतेहाबाद में है, श्री कृष्ण प्रणामी नाम से गौशाला है। वो गौशाला मैंने रेंट पे ले रखी है। अब वो हम पूरे भारत को दिखाना चाहते हैं। हाँ, आपका सुस्वागतम है। कि शायद आपकी वजह से, आपकी गौशाला से अगर 100 आदमी भी कहीं की प्रेरणा ले तो हमारा सौभाग्य। पिछले 7 साल से हम ये प्रयास कर रहे हैं, और वो सारा सर क्रेडिट जाता है तो राजू भाई दीक्षित को जाता है। मेरे को तो ABCD नहीं आती, मैं भी खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, और भगवान की दया से संस्कृत नहीं आती है, मेरा दुर्भाग्य बोलना, मगर अभी थोड़ी सीख रहा हूँ मैं कुछ आचार्य गणों से पिछले 1 साल से। तो थैंक यू मेरा आप सबको जय गौ माता, जय गोपाल। हमारे साथ कमलकांत जी बने। कमलकांत जी, सर मैं आपसे जान लेते हैं, आज गुरुकुल की स्थापना की गई है, आप यहाँ पे अध्यक्ष थे कमलकांत जी, तो क्या कहेंगे इसको लेके, आज इस तरह के गुरुकुलों की क्यों जरूरत पड़ रही है, जगह जगह गुरुकुल खोलना जरूरी है? अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी के सपनों को पूरे करने के लिए प्रत्येक सांस हमारी कार्य करेगी, और जो हमने संकल्प लिए हैं अगले 16 वर्षों के लिए, प्रत्येक जिले में गुरुकुल की स्थापना, गो हत्या मुक्त भारत, जहर मुक्त जल जमीन वायु, रोड पे एक भी अनाथ बच्चा कहीं दिखाई ना दे, कोई भी पढ़ा लिखा धनवान या गरीब जिसको भी माता पिता बोझ लगे वो हमें दे दो, वो हमारे प्रेरणा पुंज है। और प्रकृति में विद्यमान सभी जीवों में आपस में प्रेम हो, प्रत्येक जीव एक दूसरे के लिए बना है, यही धर्म का मूल है। मनुष्य 12 कलाओं से संपन्न है, उसका उत्तरदायित्व है कि 8 कलाओं वाले जीव को भी बचाना और 4 कलाओं वाले वनस्पति को भी बचाना, यही धर्म का मूल है। मैं एक बात से जो अभी सुन भी रहे थे हम कि सनातन ही या वैदिक धर्म ही एक धर्म है, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ना वैदिक कोई धर्म है, ना कोई सनातन कोई धर्म है। मैं मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आज सनातन के नाम पर, आर्य समाज के नाम पर, शिवाय
ढोंग के कुछ नहीं चल रहा है। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकतम आर्य समाज के लोग जो मूर्ति पूजा के विरोध करते करते स्वयं मूर्ति बन गए हैं। मेरा एक सीधा सा निवेदन है हाथ जोड़ के सभी आर्य समाज के बंधुओं से, आप ये निर्णय करो कितने आर्य समाजियों के घर में माताओं बहनों को लिपस्टिक लग रही है, वो आर्य समाजी हो सकता है क्या? कितने आर्य समाजियों के बच्चे गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं? जिस दिन भाई राजीव दीक्षित जी को सुना था उसी दिन निर्णय ले लिया था कि बच्चा तड़फ तड़फ के मर जाएगा, स्कूल ना मिले, चिकित्सा ना मिले, आयुर्वेद से ही चिकित्सा होगी और गुरुकुल में ज्ञान लोग। कितने आर्य समाजी संकल्प के हैं, स्वयं पत्थर हो गए हैं। ये समाज की कृति है और मैं आपके चैनल के माध्यम से परमात्मा को साक्षी मान के जो कुछ कर रहा है, जो कुछ करवा रहा है, वो सब परमात्मा है। और परमात्मा की वाणी से मैं आपको कहता हूँ कि 16 वर्षों में हर जिले पे गुरुकुल होगा। आज सुरेंद्र मुझे मिला है, अगले गुरुकुल के लिए ये एक और हमारे बीच में वीरेंद्र जी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, और अगले गुरुकुल की जो है ना नींव जिम्मेवारी। और कुछ मित्रों को ये सवाल भी रहते हैं कि आचार्य कैसे हुए, बिना वेदों को पढ़े हुए, बिना ग्रंथों को पढ़े हुए। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी एक ही परिभाषा है आचार्य के लिए, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण सामर्थ्य को राष्ट्र, प्रकृति और समाज को बचाने के लिए लगा दे, वही आचार्य। भले उसे वेद ना आए, उपनिषद ना आए, हिंदी लिखना ना जाने, जो ये कार्य करेगा इस समय, वो मेरी नज़र में आचार्य है। और ये कार्य चाणक्य ने किया था। चाणक्य ने अपनी नीति के माध्यम से इस राष्ट्र को बचाया था। राष्ट्र बचेगा तो क्योंकि ये संस्कृति बचेगी, और ये संस्कृति बचेगी तो ये प्रकृति बचेगी, और प्रकृति बचेगा तो पूरा विश्व बचेगा। तो हमें ऐसे योद्धाओं की जरूरत है। कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया था पूरे राष्ट्र के लिए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और मैं झोली फैला के मांगता हूँ इस राष्ट्र के लोगों के लिए कि सिर्फ 2 एकड़ भूमि दो मुझे और एक अपना पुत्र दे दो। ऐसा पुत्र दे दो जो इस राष्ट्र में ये समझता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य मृत्यु है और मुझे मृत्यु को हराना है, और मृत्यु को हराने का एक ही मार्ग है। मृत्यु को हराया ऋषि दयानंद सरस्वती ने, मृत्यु को हराया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, मृत्यु को हराया भाई राजीव दीक्षित ने, मृत्यु को हराया चंद्रशेखर आजाद ने, मृत्यु को हराया भगत सिंह ने। किससे? अपने कर्म से। कर्म का ही मार्ग है जो मृत्यु को परास्त कर सकता है, कर्म का ही मार्ग है जो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। तो हमारा जो अगले योद्धा हैं अखंड भारत स्वाभिमान के, ये वीरेंद्र जी हैं, और बहुत जल्द आपको आमंत्रित करेंगे अगले 2। हाँ गुरु जी, वीरेंद्र जी क्या कहेंगे? आज गुरुकुल बुढ़ा गांव की तो किस्मत बदल गई है। यहाँ पे गुरुकुल खुल चुका है और यहाँ से हर वो चीज़ निकलेगी, दवाइयाँ यहाँ दी जाएंगी। तो क्या लगता है अगला गुरुकुल आपका है? मुन्ना जी, 2020 में पाली गुरुकुल में ही आपने कवरेज किया था। रात को हम सब जो एक बैठक थी अखंड भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं की, उसमें संकल्प था कि जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे हम गाय, प्रकृति, राष्ट्र और धर्म के लिए कार्य करते रहेंगे। वो बात उस समय भी जो मैंने कही थी और आज भी ज्यों की त्यों है। अखंड भारत स्वाभिमान के आचार्य या जो उसके नेतृत्व करने वाले जो भी हमारा संगठन है, वो जो भी जिम्मेवारी देगा, चाहे वो गुरुकुल की है, चाहे वो प्रचार प्रसार की है, गाय की है, वो हम निरंतर अब भी कर रहे हैं और आगे भी उस कार्य को करते रहेंगे। रही बात बुढ़ाक की, बड़े सौभाग्य की बात है कि ये जो पूरी कार्यकारिणी बनी थी उसमें से सुरेंद्र भाई हमारे एक साथी जिन्होंने जिम्मेवारी ली कि भाई पाली से चल के हम जो चित्तौड़गढ़ में या भिंड की बात करें गुरुकुल बने हैं, भिवानी में, केलंगा में बना है, उसके बाद बुढ़ाक में। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि कार्य जो है हरियाणा से प्रारंभ हुआ। मैं एक बात को जोड़ के बताना चाहूँगा, जब इस सृष्टि में अधर्म की बोलबाला थी उस समय श्री कृष्ण भगवान ने भी जो 5 व्यक्ति पांडव थे उनके पक्ष में खड़े हुए और करोड़ों लोगों को चैलेंज दिया जो अधर्म के ऊपर थे। तो ये वो धरती है जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने धर्म की स्थापना करी थी। उसी धरती से अब दोबारा से फिर भाई राजीव दीक्षित जी के विचार के जो व्यक्ति हैं और वो राष्ट्र के लिए संकल्पित हैं और राष्ट्र, धर्म, प्रकृति के लिए जीने वाले व्यक्ति हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक भारत के क्रांतिकारियों का सपनों का भारत नहीं बनेगा, जब तक, हम राजीव भाई ने कहा था कि जब तक हम मरते रहेंगे और दोबारा जन्म लेते रहेंगे, उसी कड़ी में हम सब शामिल हैं। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि बुढ़ाक में गुरुकुल बना है और इस क्षेत्र से फिर से भारत का नेतृत्व निकलेगा। थैंक यू जी। क्या कहेंगे साहब? गुरुकुल के बारे में जो बताया भाइयों ने, जो बातें बताई। कहाँ से आए? मैं सिद्धमुख से आया हूँ, सत्यकीर्ति वेधशाला सिद्धमुख। और भाई राजीव दीक्षित के विचार से
काफ़ी प्रभावित हूँ और अपने जीवन में उसको उतारा भी है। गुरुकुल की परंपरा की बात है तो हम व्यवहार में जब तक नहीं उतारेंगे, पुस्तकों में ज्ञान भरा पड़ा है, जैसे भाई साहब ने बताया अभी जड़ हो चुके हैं, बात सत्य है कि जब तक पुस्तकों के ज्ञान को हम व्यवहार में नहीं उतारेंगे, अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैंने अंग्रेजी में एक वाक्य पढ़ा था, इम्प्रूवमेंट ऑलवेज बीइंग विद आई, यानी सुधार स्वयं के साथ ही शुरू होता है। तो उसी कड़ी में जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है, सुना है, उसको अपने जीवन में उतार कर ही हम ये क्रांति ला सकते हैं। हमें देख कर ही लोग बदलते हैं, न कि हमारी बातों से। मंच पे हर कोई बातें अच्छी करता है, लेकिन व्यवहार में उतारना एक अलग बात है। इसी कड़ी में मैंने सत्यकीर्ति वेधशाला सिद्धमुख शुरू किया है आज से 2 वर्ष पूर्व। तो वहाँ पे यही कार्य होता है। एक पुस्तकालय है जिसमें सत्य विद्याओं का पुस्तकों का भंडारण है, और भाई सुरेंद्र के साथ जुड़ा हूँ। यहाँ पे भी पहले गुरुकुल पाली भी जाके आए हूँ, कमलकांत जी के पास, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम पहले मिल हाँ, आपसे पहले मिल चुका हूँ। तो कमलकांत जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, भाई वीरेंद्र जी भी संकल्पवान है, संजय संकल्पवान, इन सबका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि इस टीम में मुझे शामिल किया हुआ है। और मेरा भी संकल्प है कि राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अपने जीवन की आहुति तक देने को मैं तैयार हूँ, और इसी क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, व्यवहारिकता में कार्य कर रहा हूँ, जमीन स्तर पर कार्य कर रहा हूँ। बातें ज़्यादा नहीं करता, जमीन स्तर पर कार्य करने में विश्वास रखता हूँ। ये जी लांबा जी, ये वीरेंद्र जी के बाद ये अगले योद्धा हैं जो गुरुकुल का संचालन करेंगे। और आज आपको जो है, मैं हमारे एक परंपरा हमने प्रारंभ की हुई है, समाज के अंदर बिखराव है, जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, धर्म के मूल को बगैर समझे। हमारे साथ अरफुल भाई, हमारे साथ 2 हमारी जो अखंड भारत स्वाभिमान की टीम है, इसके 2 योद्धा हैं जिनको जिम्मेवारी हमने दी है गौ रक्षा की। और जितनी गुलामी की निशानियां इस देश में है, सबसे मुश्किल काम है गुलामी की निशानियां, उन सब को मिटाने का सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि आज इस देश में एक तरफ तो ये कहता है कि औरंगजेब ने अत्याचार किए, और एक तरफ इस देश में औरंगजेब रोड है। या तो सत्य से अवगत कराओ कि किया तो फिर औरंगजेब रोड क्यों है। और एक तरफ तो हम कहते हैं गौ माता हमारी माँ है, और दूसरी तरफ 50,000 गौ माताएँ काटी जाती हैं। कोई होली मना रहा है, कोई दीपावली मना रहा है, कोई बर्थडे मना रहा है। हमने तो हमारे जीवन में संकल्प लिया है कि जब तक इस राष्ट्र में गौ हत्या होगी, जब तक गौ माता के 2 थन से अधिक का दूध मानव पिएगा, वो दूध नहीं रक्त है, तब तक हम कोई त्यौहार नहीं मनाएंगे। हमारा लक्ष्य ही हमारा त्यौहार है। और हमारे साथ हमारे बाजीराव पेशवा, इनका जो हमने नामांकन किया, बाजीराव पेशवा हैं ये, और इनकी जो मुख्य जिम्मेवारी है, इनकी जिम्मेवारी है गौ रक्षा। और इस देश में जितनी गुलामी की निशानियां हैं, आप देखिए दुर्भाग्य हल्दी घाटी के अंदर रोड के ऊपर मजार बना दी, कितनी ताकत है उनकी। इन सभी गुलामी की निशानियों को मिटाने की जिम्मेवारी हमारे अरफुल भाई हैं जी। ना ये सोचते हैं, ना ये समझते हैं, ये सिर्फ करते हैं। तो आप इनसे अरफुल भाई और अरफुल जी, आज आ रही हैं, काफ़ी दिन से सक्रिय हैं आप। आपका पेड़ों का दुख तो फिर हमें भी है, लेकिन समय में नहीं पूछा, अभी क्षमा चाहते हैं क्योंकि काफ़ी पेड़ थे और हरियाणा सरकार निबिगड़ देखे समझे 1100, 1200, 3000 के आसपास पीपल के पेड़ थे, और वो भी 10-10 फुट के, वो सारे उजाड़ दिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में। एक तरफ तो मंच पे कहती है सरकार पेड़ बचाओ, ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी बड़ी मीटिंग होती हैं देश प्रदेश में, और वो पेड़ लगाए गए थे पीपल के, जो ऑक्सीजन देते हैं, जो दवाइयों में काम आते हैं। आज गुरुकुल का समापन, ये उद्घाटन है आपका, तो कैसा लगा, क्या कहेंगे, अगला निशाना कहाँ है आपका गुरुकुल? भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारे गुरु जी ने सिखाया है गाय और पेड़, और इनमें सब कुछ है, और हम जहाँ भी देखते हैं तो इन्हीं में लिप्त हो जाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, यदि जिसने किसी ने पेड़ को पाला है या गाय को पाला है, तो वो प्रकृति को समझ जाता है। क्योंकि जो अपने हाथ से 2-3 साल उसकी सेवा कर लेगा, वो सब कुछ बता देती है, सर्दी कैसी है, गर्मी कैसी है, और प्यास कैसे लगती है, भूख कैसे लगती है, और प्यार किसको कहते हैं। जब उसको कोई दिक्कत है तो गाय के साथ आ जाए, जब उसको कोई दर्द है तो पेड़ के साथ आ जाए। तो मेरा सबसे एक ही प्रार्थना है कि जन्मदिन मनाए पेड़ से, त्योहार मनाए पेड़ से, और अपने जीवन में प्रण ले कि मैं अपने हर खुशी के कार्य को एक पीपल के साथ मनाऊंगा। और पीपल का पेड़ वो है, मूलम ब्रह्मा तवचा विष्णु शाखा शंकर मेव च पत्रे पत्रे सर्वे देवान वृक्ष राजे नमस्तुते, जिसके मूल में ब्रह्मा तवचा विष्णु शाखा में शंकर का निवास है, और पत्ते पत्ते में देवता निवास करते हैं, इसलिए वृक्षों के राजा तेरे को नमस्कार करता हूँ। और ये गुरुजी ने जो प्रण लिया है, आने वाले टाइम में, ये तो अभी कारवान निकल चुका है, अब तो मंजिलें जुड़ती रहेंगी, 3रा, 4था, 5वां, और आने वाले टाइम में हर महीने
हर महीने गुरुकुल का उद्घाटन होएगा। ये गौ माता का आशीर्वाद हमारे पर बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहेंगे चलते चलते? मौलाना जी गुरुकुल की स्थापना हुई है। ये भाई कमल कांत जी का एक सपना है कि हर ज़िले में एक गुरुकुल होगा, और इनको मैं जानता हूँ 8-10 साल से। मैं इनके साथ ही काम किया है, हम दोनों ने साथ ही मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। और इनके सानिध्य में आने के बाद ही गौ माता से मैं जुड़ा हूँ। तो गौ माता से जुड़ने के बाद मेरे मन में भी ये चीज़ है कि कुछ नहीं है, जो वहाँ प्यार मिलता है, गौ माता से जो प्यार मिलता है उससे बड़ा कुछ नहीं है। पेड़ और गौ माता से कुछ भी बड़ा नहीं है, और उसी का होके रहना है हमने, उसी की सेवा करनी है। और मेरा एक संदेश है कि हर घर में एक गौ माता या एक बछड़े, 10 रुपये 20 रुपये हम भिखारी को भी दे देते हैं। अगर 20 रुपये का खर्चा एक बछड़े को पालने में, एक बछड़ी को पालने में होता है, अगर उसको कर लें तो हमारी देश की गाय, गौ माता और ये जो बछड़ा है ये बच जाएगा। थैंक यू। तो हम यहाँ बुढ़ा गांव में मौजूद है, और ये बाल संबंध के बिल्कुल नज़दीक बुढ़ा गांव और हिसार ज़िले में आता है और हरियाणा राज्य में है। तो हम तस्वीरों में हर व्यक्ति से मिला चुके हैं। गुरुकुल की स्थापना है, और इस तरीके के कमलकांत आचार्य जी ने बोल दिया है कि 16 साल के अंदर सैकड़ों गुरुकुल भारत देश में होंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।